निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की गंगाराम हस्पताल आमद मजदंग हस्पताल से मुल्हिक इमारत की दीवार गिरने से जख्मी अफराद की अयादत की। मोहसिन नकवी कहते हैं शादी हॉल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा। मजंग अस्पताल से मुल्हिका इमारत की दीवार गिरने के बायस जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की और तमाम जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि जख्मियों का मुफ्त इलाज मुआलजा होगा और बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। शादी हॉल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारिश से मुतासरा जख्मियों को इमदादी रकम फराहम करने का जायजा ले रहे हैं। एज पर लॉ हम इस तरह के जख्मी होते हैं, आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इनको आज या कल में पहुंचा दें। इलाज इंशाल्लाह ताला इनका फ्री में होगा और जो भी बेस्ट डॉक्टर लाहौर में जहां भी अवेलेबल है वो इनके लिए हम बुला रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि शहर भर में निकासी आप की सूरत हाल कंट्रोल में है। 8 सूबाई सेक्रेटरीज मुतालिका जोन्स में वासा की कारकर्दगी मॉनिटर कर रहे हैं। जो घर ज्यादा बोसीदा हैं उन्हें खाली करवाया जा रहा है। 4-5 हज़ार लोग जो हैं उनको किधर लेके जाएंगे? अब अगर उनको बिल्डिंग सील करते हैं वो एक अलग प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि मजंग टीचिंग अस्पताल से मुल्हिका शादी हॉल की दीवार गिरी है। लाहौर के बाकी सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे भर को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए तमाम इदारों को बर वक्त इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी की। लाहौर में रेलवे कॉलोनीज के मकानात बोसीदा और खस्ता हाल हो गए हैं। मानसून की शदीद बारिशों में कॉलोनी के रहायशियों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। ये रिपोर्ट देखें। रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत। शदीद बारिशों में रेलवे कॉलोनीज के मुतादिद क्वार्टर्स की छतों से पानी टपकने लगा। बोसीदा छतें किसी भी वक्त अपना आप छोड़ देंगी। रहायशियों के सर पर खतरा मंडलाने लगा। रेलवे दर्जा चहारम और बी कैटेगरी के मुलाजमीन इंतहाई खस्ता हाल रहायशों में रहने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक रेलवे के अक्सर फ्लैट अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। अरसा दराज से सरकारी घरों की मुरम्मत ही नहीं करवाई गई है। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फयाज अहमद शहजाद और दीगर मुलाजमीन का कहना है कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों से सालाना 20,000 से 50,000 रुपए मेंटेनेंस कटौती की जाती है। महकमे की जानिब से रेलवे अफसरान पर तो लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन छोटे मुलाजमीन के घरों की तामीर और मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं देता। अरसा दराज हो गया है, कई सालों से जो है हमारे क्वार्टरों की रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं की जा रही। जब भी हम इनसे दरख्वास्त देते हैं इनको इंजीनियरिंग स्टाफ को कि जी हमारे क्वार्टरों की मरम्मत की जाए, तो आगे से ये जवाब आता है कि फंड नहीं है। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि जी हमारी तनख्वाहों से जो करोड़ों अरबों रुपया कट चुका है, अब तक साल से कट रहा है, तो वो अमाउंट आखिर कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आज 22-23 साल से हम पैसे कटवा रहे हैं और हमारे क्वार्टर वही घोड़ों के रहने वाले ही हैं। इन पर रुपया पैसा नहीं लगा करोड़ों रुपये कटवाने के बावजूद। लेकिन अगर आप डीएस ऑफिस चले जाएं तो डीओ साहब का कमरा देख लें, उस पर कई लाख रुपया लग गया है। उनके बच्चों को जो कल पैदा हुए हैं अभी, उनको खिलाने के लिए डीएस ऑफिस में एक कमरा सजाया गया है, वहाँ पे टॉय रखे गए हैं कि उनके बच्चे खेलें। गुज़श्ता रोज भी मिस्ट्री शाह के इलाके में रेलवे क्वार्टर की छत गिरने से रेलवे मुलाजिम अपनी बीवी और बच्चों समेत जाँ बहक हो गया था। आपको बताएं कि शहर में 73 मिलीमीटर बारिश का तेज़ पैर रहा। बारिश के बाद निकासियाब के अमल का जायजा लेने के लिए इंतजामिया की जानिब से दौरे भी किए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने निशेबी इलाकों में निकासियाब के अमल का जायजा लिया। MD वासा ने मुख्तलिफ अंडरपासेस के दौरे भी किए। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। शहर में मौसलाधार बारिश का एक और स्पेल। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में गुलशन रावी में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लक्ष्मी चौक समेत शहर के दीगर इलाकों के दौरे किए। MD वासा गुफरान अहमद ने निकासी आब ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम नशीबी इलाकों और मरकजी शाहराहों को फौरी क्लियर करने के अहकामात दिए। बारिशों के दौरान कलमा अंडरपास को डूबने से बचाने के लिए भी इंतजामिया मुतहरिक। CBD और वासा की मशीनरी कलमा अंडरपास पहुंचा दी गई। MD वासा ने गौसल आजम अंडरपास, करतबा चौक, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों के दौरे किए। MD वासा ने निकासियाब ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत की। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में MD वासा गुफरान अहमद ने कहा कि कलमा अंडरपास से निकासियाब के लिए RC पंप्स लगा दिए गए हैं। हमने तमाम पॉइंट्स क्रिटिकल अपने क्लियर कर दिए थे, क्योंकि बाज़ पॉइंट्स पे सिस्टम इनएडिक्वेट है, स्मॉल साइजेस हैं, प्राइमरी
सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से उस पर टाइम लगता है। एमडी वासा ने बारिश के दौरान नशीबी इलाकों से जल्द अज जल्द निकासी अब मुमकिन बनाने की हिदायत की। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। यूँ तो बारिश में लाहौर का हर इलाका ही पानी पानी हो गया है, लेकिन जनरल अस्पताल की इर्द गिर्द गलियाँ, बाजार और चाइना स्कीम के इलाकों का भी कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखें। वासा इंतजामिया की गफलत के सबब अब्र रहमत जहमत बन गई। निश्तर टाउन के इलाके में होने वाली 60 मिलीमीटर बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। फिरोजपुर रोड पर जनरल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। चूंकि अमर सदों के बेशतर इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया। अयूब रोड और मुल्हिका गलियों में 1 से 1.5 फुट तक पानी का बसेरा। बी ब्लॉक चाइना स्कीम ताहाल बारिशी पानी में डूबा हुआ है। चाइना स्कीम मॉडल बाजार और बच्चों का प्ले लैंड पानी पानी हो गया। वासा का शोबा O&M निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल ना कर सका। चाइना स्कीम के वासा ऑफिस के इर्द गिर्द की गलियां और घरों में भी बारिशी पानी जमा हो गया। MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से मुतल्लिका डायरेक्टर्स को निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। गुज़श्ता 2 रोज़ में होने वाली बारिश के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। खैबान इकबाल में कब्रिस्तान भी पानी में डूब गया है। पानी के बाइस बेशतर कब्रें मिस्मार हो गई हैं, जबकि गुज़श्ता 2 रोज़ में शहर में होने वाली बारिश ने भी जलथल एक कर दिया है। खैबान इकबाल का कब्रिस्तान बारिश पानी में डूब गया और पानी के बाइस कब्रें खस्ता हाल हो गई हैं। कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर भी पानी मौजूद है। पानी की मौजूदगी के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कब्रिस्तान से पानी के निकास के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। शहरी अपने असीसों वकारब की कब्रों की हालत देखकर शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं, जबकि इंतज़ामिया से नोटिस लेकर मसला हल करने का भी मुतालिबा कर दिया। वासा ने ही लाहौर केनाल को आलूदा करना शुरू कर दिया है। भारी मिकदार में आलूदा पानी नहर में फेंकने से शहरियों के लिए सांस लेना भी महाल हो चुका। हुकाम की तरफ से मामले की छानबीन करने की हिदायत कर दी। शायद इसी को ही कहते हैं कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। एक तरफ जहां शहरियों को लाहौर केनाल को आलूदा करने पर जुर्माना किया जाता है, तो वहीं खुद वासा ने ही नहर में भारी मिकदार में सीवरेज का पानी फेंकना शुरू कर दिया है। ये सूरत हाल लाल पुल के करीब दिखाई दे रही है। सीवरेज का पानी फेंके जाने के बायस पूरी नहर गंदे पानी से भरी पड़ी है, तो शहरियों के लिए सांस लेना भी महाल हो गया है। हुकाम के मुताबिक मामले की छानबीन की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर पंजाब बिलाल अफजल ने हिदायत की है कि जारी तरक्याती स्कीम्स को तरजीहन पहले ही मुकम्मल किया जाए। तमाम तरक्याती मंसूबों में मुकर्ररा मेयार को यकीनी बनाया जाए। बिलाल अफजल ने कहा कि 4 माह में 2500 से ज़ायद तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल होंगी, जो एक रिकॉर्ड होगा। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी, जंगलात और माहौलियात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत की अहम इजलास हुआ। निगरान वज़ीर को जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफ किया गया। बिलाल अफसर ने कहा कि निकासियाब का निज़ाम काफ़ी पुराना हो चुका है, इसे बेहतर करने की अब ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत का नए बजट में सेहत, तालीम और सनअत की तरक्की पर ज़्यादा फोकस है, जबकि सूबों को नज़रअंदाज किया गया। निगरान वज़ीर ने फ़ौरन फंडेड मंसूबों के मुकर्रर अहदाफ बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। लाहौर में तेज़ बारिश के बाद लेस्को की फिर वही कहानी है। 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए और कई इलाकों की बिजली 16 घंटे से ज़ायद तक बंद रही। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से मुतासर सिस्टम बहाल ना हो सका। आज होने वाली बारिश ने भी लेस्को के तरसीली निज़ाम को मज़ीद ख़राब कर दिया। बारिश और तेज़ आंधी से मुतअद्दिद पोल्स और हाई ट्रांसमिशन लाइन्स पर दरख्त जा गिरे, जिससे लेस्को की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। रही सही कसर, लेस्को के स्टाफ की शदीद कमी ने निकाल दी। सार्फिन को असियत का सामना करना पड़ रहा है। 120 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर चुके, जबकि कई इलाकों की बिजली भी 16 घंटे से ज़ायद बंद रही है। इचरा मार्बल मार्केट में ताजरों का लेस्को के खिलाफ एहतजाज जारी। ताजरों का कहना है कि 21 दिन हो गए हैं, ख़राब ट्रांसफार्मर नहीं ठीक किया जा रहा और बिजली न होने से कारोबार भी तबाह हो रहे हैं। मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहना है बताएंगे शाहज़ेब शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में।
बिजली की बंदी से तंग ताजिर सड़कों पर आ गए। इछरा मार्बल मार्केट में ताजिरों का लेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। मार्बल मार्केट के ताजिरों का कहना था कि 21 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है, किसी शिकायत का कोई असर नहीं, कारोबार और मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। पूरी फैक्ट्री एरिया बंद है, इस वक्त 15 से 20 फैक्ट्रियां बंद हैं और मुतअद्दद रहायशी जो घर हैं वो इस वक्त बच्चे और औरतें और बुलबुला उठी हैं गर्मी की वजह से। 70-80 मार्केट है इधर, और आप जाके विजिट करें, आपको खुद ही पता चलेगा, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से बिजली का मसला जल्द अज जल्द ठीक करने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद का अहम इकदाम सामने आया है। जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर में तैनात 27 पोस्टमैन्स को मोटरसाइकिलें दे दी गई हैं। आपको बताएं कि पोस्टमैन्स ने मोटरसाइकिल के साथ माल रोड पर भी मार्च किया। लाहौर ऑफिस में मजमूई तौर पर 27 मोटरसाइकिलें फ्राहम की गई हैं। पेट्रोल भी जनरल पोस्ट ऑफिस ही फ्राहम करेगा। डीजी पोस्ट ऑफिस हाफिज शकील का इस मुतालिक कहना है कि मोटरसाइकिलों के पेट्रोल के अखराजात भी जीपीओ ऑफिस बर्दाश्त करेगा। मोटरसाइकिलों की फ्राहमी का मकसद वक्त की बचत और तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना है। और नाज़रीन, कैदी हुनर सीखेंगे, सज़ा में भी कमी होगी। टेप्टा और महकमा जेल खानाजात के माबैन 10 मज़ीद जेलों में टेक्निकल कोर्सेज करवाने का मुआहिदा तय पा गया है। मुखय्यर हज़रात के तामुन से जेलों में बेकरी कायम करने का प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। कैदियों को हुनरमंद बनाने का प्रोग्राम। टेप्टा और महकमा जेल खानाजात के माबैन कैदियों को टेक्निकल कोर्सेज कराने का मुआहिदा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मौजूदगी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेप्टा अहमद खावर शहजाद और IG जेल खानाजात फारूक नज़ीर ने मुआहिदे पर दस्तखत की। मुआहिदे के तहत पंजाब की मजीद 10 जेलों में कैदियों को 16 टेप्टा कोर्सेज कराए जाएंगे। 3 से 6 माह के कोर्सेज के इख्तिताम पर कैदियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सजा में रियायत मिल सकेगी। कैदी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, फैशन डिजाइनिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन समेत दीगर कोर्सेज कर सकेंगे। हर टेप्टा कोर्स में 25 कैदी हिस्सा ले सकेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक इजलास। कैदियों के लिए जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की तजवीज़ पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुखय्यर हज़रात के ताउन से जेलों में बेकरी कायम करने के प्रोग्राम की मंजूरी। पहले फेज में लाहौर की कैंप जेल में बेकरी कायम की जाएगी। कैदियों के लिए टेलीफोन कॉल्स का दौरानिया 300 मिनट माहाना बढ़ा दिया गया। 16 जेलों में मॉडर्न किचन, वॉशरूम्स, मुलाकाती कमरे और लॉन्ड्री बनाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पानी बचाओ मुहिम भी दम तोड़ने लगी है। वसू के पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा अपनी हैसियत खोने लगा है। शहर में बने 11 वाटर टैंक्स में से 9 खैर फॉल हो चुके हैं। PHA ने गुज़श्ता 1 साल से तकनीकी खराबियाँ दूर ना की। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। वुजू के पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। PHA ने जुडिशल कमीशन की पानी बचाने की पॉलिसी पर ही पानी फेर दिया। शोबा इंजीनियरिंग की मुबैना कोताही से 11 में से 9 वाटर टैंक्स गैरफाल हैं। 7 वाटर टैंक्स तकनीकी खराबियों की वजह से बंद पड़े हैं। मस्जिद अक्सा पार्क गुजरपुरा, नगीना पार्क गुजरपुरा, सलाहुद्दीन पार्क टिम्बर मार्केट का वाटर टैंक मुकम्मल फाल न हो सका। कला लक्ष्मण सिंह में गोल ग्राउंड पार्क और तकुना पार्क का वाटर टैंक तकनीकी खराबी का शिकार है। शादबाग में कोसर मस्जिद पार्क में बने टैंक का वाटर कनेक्शन ही नहीं लगा। तैयब मस्जिद पार्क शादबाग के वाटर टैंक पर पानी की फराहमी के लिए मोटर ही मौजूद नहीं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पानी को महफूज बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। DG PHA का कहना है कि गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी सका अशरफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। चाहते थे नजम सिटी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करें। हम सब ने मिलकर पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल अकील। चेयरमैन सका अशरफ की ज़ेर सदारत PCB मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास। नेशनल क्रिकेट अकेडमी आमद पर डायरेक्टर जाकिर खान और दीगर मुलाजमीन ने सका अशरफ का इस्तकबाल किया। मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरान का मुतफिका तौर पर सका अशरफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। इजलास में चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने PCB के बजट पर मैनेजमेंट कमेटी को ब्रीफिंग दी। स्टेडियम्स की तामीर नो, डोमेस्टिक खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट समेत अहम अमूर पर भी आगाह किया गया। सका अशरफ का कहना था कि हम चाहते थे कि नजम सेठी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करते। हमने मुतहिद होकर क्रिकेट की बेहतरी
बेहतरी के लिए काम करना है। एशिया कप, वर्ल्ड कप समेत बहुत से मामलात में बेहतरी की जरूरत है। ज़का अशरफ ने सलमान नसीर को हदायत की कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता ऑडिट के लिए जो चीजें मांग रही हैं इन्हें फराहम की जाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों को अच्छी सहूलियात देंगे तो अच्छे क्रिकेटर सामने आएंगे। एबटाबाद, मीरपुर और हैदराबाद स्टेडियम को बेहतर बनाया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी ने ज़का अशरफ, सलमान नसीर और फैसल हसनैन की ICC इजलास में शिरकत के फैसले की तौसीक कर दी। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का इक़दाम है और DC लाहौर की जानिब से बड़ा फैसला भी सामने आया है। बगैर हेलमेट पेट्रोल भी नहीं मिलेगा और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। CTO लाहौर पे अहकामात पर अमल दरामद के लिए खासे पुरअज़्म हैं। ये रिपोर्ट देखें। पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आए। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी सूरत पेट्रोल देने की इजाजत नहीं होगी। माहाना सैकड़ों अफराद बगैर हेलमेट हादसात में जख्मी होते हैं। हेलमेट इस्तेमाल न करने के बायस हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। अवामी मुफाद के लिए पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज शहर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर आगाही और वार्निंग बैनर्स आवेजा कर दिए गए। शहरी कहते हैं जब हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो सब हेलमेट पहनेंगे। अच्छी बात है, हेलमेट पहनना ही चाहिए। हेलमेट एक सेफ्टी के लिए है, लोग पहनते ही नहीं है। चलें किसी बहाने लोग हेलमेट पहनेंगे तो सही ना। हम खुद खरीदेंगे भाई, पहनेंगे। कानून तो कानून है, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। सेफ्टी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। ऐसा कानून होगा तो फिर ही लोग अमल करेंगे। CTO लाहौर का मजीद कहना था कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी भी अहम शाहराह पर नहीं आने दिया जाएगा। वफाकी मुहतसब ने इल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया है। वफाकी मुहतसब ने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है और कमेटी 10 जुलाई को एयरपोर्ट का दौरा भी करेगी। वफाकी मुहतसब के हुक्म पर 3 रुकनी टीम लाहौर एयरपोर्ट की इंस्पेक्शन करेगी, तो वहीं वफाकी मुहतसब के सीनियर एडवाइज़र अहमद फ़रूक, DG मुहतसब न्याज हमीद चौधरी और असिस्टेंट एडवाइज़र वफाकी मुहतसब गुलजार अहमद बट खुसूसी टीम का हिस्सा हैं। वफाकी मुहतसब की खुसूसी टीम 10 जुलाई को दिन 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचेगी। आपको बताएं कि टीम मौके पर अवामी शिकायत सुनकर ज़रूरी अहकामात भी जारी करेगी। शहर में 5 बड़े जुलूसों और सैकड़ों मजालिस के लिए इक़दाम जारी हैं। मुहर्रम हराम में इंतज़ामात के हवाले से 8 रुकनी कमेटी बना दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तहसील्स का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। कमेटी रूट्स की क्लियरेंस और सहूलियात देने की जिम्मेदार होगी। रूट्स पर पैच वर्क और गटर के ढक्कन का मुकम्मल ऑडिट होगा। फौरी मिसिंग होल्स और रास्तों के खड्डों पर पैच लगाने के काम जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मुजालिस और रूट्स पर जुलूस के वक्त तयन करने की जिम्मेदार होगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स रोज़ाना रूट्स का दौरा करके जायज़ा रिपोर्ट DC ऑफिस जमा करवाने के पाबंद होंगे। निगरान वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक लाइव स्टॉक सेक्टर को तरक्की देंगे। फार्मिंग को जदीद इंडस्ट्री में मुंतकिल करके करोड़ों रुपये डॉलर ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मासूद अनवर और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के हुकाम ने भी इसमें शिरकत की। इब्राहिम मुराद का कहना था कि दूध और गोश्त की बरामदात के लिए इक़दाम भी ज़रूरी हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मीट एंड डेयरी प्रोसेसिंग जोन कायम किया जाएगा। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के तवज्जुह से मीट एक्सपोर्ट में इजाफा यकीनी बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरियत का मामला एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरीअत। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस दायर किया था। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया है कि अदालती मुआवन के मुताबिक मरकजी मुलजिमान को जो रिलीफ दिया गया वही रिलीफ नवाज शरीफ को मिलना चाहिए था। इस हवाले से कानून बहुत क्लियर है। मरकजी मुलजिमान के साथ इश्तिहारी मुलजिम भी इसी सजा या रिलीफ का मुस्तहिक हो सकता है। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। अदालत 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। अदालत नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और इनके हिस्सेदारों की जायदादें डीफ्रीज करने का हुक्म देती है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं है। अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन नैब समेत दीगर को इरसाल की जाए। नवाज शरीफ की जायदादों के शेयर होल्डर्स ने जायदादें मुंजमद करने के खिलाफ अदालत में एतराज़ात दायर कर रखे थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहने वाले आहिस्ता आहिस्ता बेनकाम हो रहे हैं। हामिद खान इकरार कर चुके हैं कि साजिश के तहत चेयरमैन PTI को लाकर मुल्क की मईशत तबाह की गई। मुल्क के खिलाफ गैरों ने नहीं अपनों ने ही साजिश की और इस नौबत तक पहुँचाया कि हम IMF के मोहताज हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लाहौर कैंपस में तकरीब। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि मुल्क के खिलाफ गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ने ही साजिश की और इस नौबत तक पहुंचा दिया कि हम IMF के मोहताज हो गए। आज कोई दुश्मन भी नहीं कह सकता पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ डिफॉल्ट कर जाएगा। वही मुआहदा जो पिछली हुकूमत ने खुद किया था, उस मुआहदे की इतनी खिलाफ वर्जी की कि पाकिस्तान तकरीबन ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट पहुंच गया था। आज से 1 साल पहले लोग कहते थे, बरमला कहते थे, मुखालिफ बरमला कहते थे, जी 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात है पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तान पे उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। एहसन इकबाल का मज़ीद कहना था कि जो सिसिलियन माफिया के हिस्से रहा वही नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाहियां दे रहे हैं। नवाज शरीफ को गैर आईनी तौर पर साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग करके पाकिस्तान को सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म करके लाडले और नाअहल शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। नवाज शरीफ साहब को निकालने का फैसला पनामा के फैसले से पहले हो चुका था और ये एक साजिश थी जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ उस हुकूमत को नहीं निकाला गया बल्कि पाकिस्तान से उसकी तरक्की को छीना गया। जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि वो तमाम मंसूबे जो मुल्क के लिए जारी किए गए थे उनमें से एक एक मंसूबे को स्कैंडलाइज करके एक एक मंसूबे को मुतनाज़ा बना के न सिर्फ बंद किया गया बल्कि उसका कोई मुतबादिल भी नहीं दिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि जिन लोगों ने मुल्क को तनस्ली की तरफ बेचा अब इन गलतियों को ठीक करने का वक्त आ गया है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आकर मुल्क को तरक्की देंगे और इंतखाबी अमल का हिस्सा भी बनेंगे। डॉलर सस्ता होने के बावजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ है। किया कंपनी की गाड़ियाँ 4 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई हैं, जबकि पहले से महंगी मोटरसाइकिलों के दाम भी गैर मामूली बढ़ा दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। महंगाई का एक और वार, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमत में मजीद इजाफा। किया कंपनी ने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए। स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव 2,50,000 रुपए महंगी, नई कीमत 81,90,000 रुपए हो गई। किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव 2,50,000 रुपए महंगी, नई कीमत 88,20,000 रुपए तक पहुँच गई। स्पोर्टेज अल्फा की कीमत में 2.5 लाख रुपए इजाफा, नई कीमत 73 लाख रुपए मुकर्रर। किया स्टोनिक EX प्लस की नई कीमत 60,50,000 रुपए हो गई। किया सोरेंटो AWD 4 लाख रुपए महंगी, नई कीमत 1,17 लाख रुपए कर दी गई। मोटरसाइकिल साज कंपनी यामाहा भी पीछे न रही, मोटरसाइकिलों की कीमतें 24 से 29,000 तक बढ़ा दी। YBZ 24,000 इजाफे से 3,80,500 रुपए की हो गई। YBZ DX 26,500 रुपए महंगी, नई कीमत 4,08,000 रुपए मुकर्रर। YBR 27,500 रुपए इजाफे से 4,19,000 रुपए की हो गई। YBRG 29,000 रुपए महंगी, नई कीमत 4,36,000 रुपए मुकर्रर। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है।